श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी वास्तु के ऐसे 10 उपाय जिससे आपके घर में होगा माँ लक्ष्मी का वास। अगर कोई भी स्त्री, कोई भी गृहिणी इस प्रकार से वास्तु की 10 उपायों को कर लेती है तो मान के चलिए उसके पति को करोड़पति होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस प्रकार के 10 उपाय कोई भी स्त्री कर लेती है, उसके जीवन में धन धान्य की, सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर कोई भी गृहिणी इस प्रकार से 10 उपायों को करेगी तो अपने घर और अपने परिवार के सदस्य को तरक्की की ओर ले जाएगी, कामयाबी की ओर, और साथ ही सफलता भी प्राप्त होगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिन घरों में वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार का दोष होता है वहां पर बीमारियां, परेशानियां, धन हानि, मन मुटाव और वाद विवाद अक्सर पीछा करते हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कई बार दिन रात व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन वह वैसी सफलता नहीं प्राप्त करता है जैसी उसको अपेक्षा रहती है। वास्तुशास्त्र के कुछ आसान उपाय से आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं और सौभाग्य और सफलता के द्वार खोल सकते हैं। वास्तु के उपाय घर में, ऑफिस में या फिर व्यापारिक अनुष्ठान आदि में वास्तु दोष को दूर करने में कारगर होते हैं। आज मैं आपको ऐसे 10 वास्तुशास्त्र के उपाय बताऊंगी जो आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग घोर देते हैं। तो वे इस प्रकार हैं, चलिए जानते हैं। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सुबह घर की सफाई के उपरांत हल्दी को जल में घोरकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास रहता है तथा शांति भी बनी रहती है। इसी प्रकार घर में सफाई करने के उपरांत गंगा जल के छिड़काव से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। जो लोग घर में सफाई इत्यादि के पश्चात गंगा जल का छिड़काव करते हैं उनका घर सुख समृद्धि से भरा रहता है। ऐसे घर में सकारात्मकता वास करती है और वास्तु दोष दूर भागता है और घर से नेगेटिविटी कोसों दूर रहती है। इसी के साथ अगला है, गलत दिशा में रखी गई धार्मिक पुस्तकें वास्तु दोष का कारण बनती हैं। वास्तु के अनुसार धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को हमेशा पश्चिम की ही तरफ रखना चाहिए। किसी दूसरी दिशा में बेड के अंदर अथवा गद्दे या तकिए के नीचे धार्मिक पुस्तकें रखना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। ऐसा जो भी साधक करता है उसके जीवन में और उसके घर में नेगेटिविटी का वास हो जाता है और घर में आर्थिक तंगी आनी शुरू हो जाती है और तरह तरह के कलेश भी शुरू हो जाते हैं। घर में आपसी सदस्यों में मन मुटाव रहता है। इस प्रकार आपको धार्मिक पुस्तकों को बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इस बात पर आप विशेष ध्यान दें। इसी के साथ अगला है, अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक नियमित जलाएं तथा घंटी भी बजाना चाहिए, जिससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। इसी तरह घर में शंख रखने और बजाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। घर के पूजा स्थल में देवी देवता पर चढ़ाए गए पुष्पहार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए पुष्पहार अर्पित करने चाहिए। इसी प्रकार पूजा घर में देवताओं के चित्र भूलकर भी आमने सामने नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा दोष उत्पन्न होता है और भगवान आशीर्वाद की जगह अशुभ फल देने लगते हैं। इस बात पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। अपने घर के मंदिर में भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसी के साथ घर में साफ सफाई हेतु रखी झाड़ुओं को दरवाजे के पास नहीं रखें। यदि झाड़ू को बार बार पैर लगता है तो यह धन नाश का कारण बनता है। वहीं झाड़ू और माता लक्ष्मी का गहरा संबंध बताया जाता है शास्त्रों में। इस प्रकार माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है वहां पर माता लक्ष्मी बिल्कुल वास नहीं करती और ऐसे घरों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। झाड़ू के ऊपर कोई भी वजनदार वस्तु भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और माँ लक्ष्मी तो नाराज होती ही होती है, वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। इसी के साथ अगला है, अपने घर में दीवारों पर सुंदर सुंदर हरियाली से युक्त और मन को प्रसन्न करने वाले चित्र लगाएं। इससे घर के मुखिया को होने वाली मानसिक परेशानियों से निजात मिलती है। इसी के साथ अगला है, वास्तु दोष के कारण यदि घर में किसी सदस्य को रात में नींद नहीं आती है या स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके शयन कराएं। इससे उसके स्वभाव में बदलाव होगा और अनिद्रा की स्थिति में भी सुधार आएगा।
अगली बात, घर के उत्तर पूर्व में कभी भी कचरा इकट्ठा ना होने दे और ना ही इधर उधर भारी सामान और मशीनरी रखे। अपने वंश की उन्नति के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष दोनों तरफ लगाएं। इससे घर में उन्नति होती है, सभी सदस्यों की तरक्की में वृद्धि होती है। अगला है, घर के ईशान कोण अथवा ब्रह्मस्थल में स्फटिक श्री यंत्र की शुभ मुहूर्त में स्थापना करें। यह यंत्र लक्ष्मी प्रदायक भी होता ही है, साथ ही साथ घर में स्थित वस्तु दोषों को भी निवारण करता है। इसी के साथ अगला है, अपने घर के उत्तर पूर्व कोण में ही हरी भरी तुलसी का पौधा लगाएं। शाम के समय यहाँ एक दीपक घी का अवश्य ही लगाएं। तुलसी में देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, अतः नियमित रूप से अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करें। माता तुलसी अपार धन के साथ साथ घर में सुख शांति में वृद्धि लाती हैं। इसी के साथ है अगला, घर में किसी भी कमरे में सूखे हुए पुष्प नहीं रखने चाहिए। यदि छोटे गुलदस्ते में रखे हुए फूल सूख जाएं तो नए फूल लगा देने चाहिए और सूखे पुष्पों को निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता का बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, ये थे वे उपाय जो हर स्त्री को, प्रत्येक स्त्री को अपने घर में अवश्य ही करने चाहिए, अपने पति और परिवार के सभी सदस्यों की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए और इसी के साथ घर में धन धान्य की वृद्धि के लिए। इससे घर में माता लक्ष्मी वास करती हैं। तो आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।